जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब इस रिजल्ट के बाद कई सारे लोग खुश हैं तो वहीं कई सारे लोग नाराज भी हैं। खुश वो हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है, नाराज वो हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं, उसके बावजूद रिजल्ट में नॉट एलिजिबल शो हो रहा है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है वो 202 दशमलव समथिंग है, एससी का 186 दशमलव समथिंग है, एसटी का 160 दशमलव समथिंग है और महिलाओं का 192 दशमलव समथिंग है। यहां पर कई सारे छात्रों से, कई सारे दोस्तों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सर ये जो कट ऑफ जारी किया गया है इससे कहीं ज्यादा मार्क्स मेरे थे, मतलब जब हमने आंसर की से मिलाया था। हालांकि आप जानते हैं कि आयोग की तरफ से मार्क्स नहीं जारी किए गए हैं, रिजल्ट में केवल एलिजिबल और नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है। तो ये जो विभिन्न छात्र, विभिन्न साथी, विभिन्न दोस्त जो कह रहे हैं कि कट ऑफ से कहीं ज्यादा मेरे मार्क्स हैं, वो किस आधार पर कह रहे हैं? वो आंसर की के आधार पर कह रहे हैं कि जब आंसर की आई थी तो उससे उन्होंने मिलाया होगा और उसी के आधार पर वो कह रहे हैं। इसमें से कई सारे साथियों का कहना है कि साथियों मेरे 200 है ना, मेरे सर 210 से ज्यादा मार्क्स थे। ठीक है, अब इसमें किसी का कहना है कि मेरे 225 थे, कोई कह रहा 220 थे, कोई कह रहा 215 थे। मतलब कुल मिलाकर यह है कि कट ऑफ से कहीं ज्यादा थे सर, इसके बावजूद मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? अब इसमें नाम ना होना कहीं ना कहीं जो शक की सुई है उस पर, है ना, वो शक की सुई तो घूमनी लाजमी भी है। अब एक बड़ा सवाल ये दिमाग में उठ रहा है, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इसका एक जवाब उन्हें मिला जरूर होगा, उनके दिमाग में आया जरूर होगा कि शायद नॉर्मलाइजेशन हुआ। लेकिन जिनके मार्क्स कट ऑफ से कहीं ज्यादा है उनके दिमाग में यह भी आ रहा है कि कितना नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अगर 202 कट ऑफ है तो 225 पर क्यों नहीं हुआ, 220 पर क्यों नहीं हुआ, 215 पर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि सीधे सीधे 20-20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्या? मतलब 10-10 क्वेश्चन तक का नुकसान हुआ है क्या? नॉर्मलाइजेशन के बारे में सबको पता है कि जो शिफ्ट इजी रहती है उनको नुकसान होता है, जो शिफ्ट टफ होती है उनको फायदा होता है। लेकिन आखिर कितना? भाई 3-4 क्वेश्चन तक का नॉर्मलाइजेशन सुना है, 8-10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन सुना है, लेकिन 20-20, 25-25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन तो शायद ही किसी ने सुना या देखा होगा। ठीक है, इसी वजह से कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए, अब अगर आप चाहें तो एक मांग कर सकते हैं आयोग से, वो ये कि सभी के मार्क्स आयोग जारी करे। और इसमें साथ में यह है कि भाई हालांकि चांस तो कम है कि आयोग मार्क्स जारी करे, लेकिन इसके बावजूद आप चाहें तो डिमांड कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि इसका एक और तरीका है कि आप ऐसे अपना मार्क्स एग्जैक्टली कैसे पता कर सकते हैं। तो एक तरीका है आरटीआई लगाने का, तो आप चाहें तो आरटीआई के माध्यम से भी अपने मार्क्स पता कर सकते हैं ताकि आप एक नतीजे पर पहुंच पाएं कि हां कट ऑफ से कितना ज्यादा है और क्या कुछ चीजें हैं और किस तरह से चीजें हुई हैं, तो आप एक गेस कर पाएंगे। कुछ छात्रों ने इस पर भी बात कही है कि क्या नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र था, यदि हां तो कैसे किया, यदि नहीं तो क्यों किया? ये कई सारी बातें हैं, कई सारे चीजें हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये आपकी भी हक की बात है और ये सभी तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।